आत्मा के अनुबंध, आपके जीवन के उद्देश्य का रहस्योद्घाटन। नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत गूढ़ रहस्यमयी और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। आत्मा के अनुबंध, आपके जीवन के उद्देश्य का रहस्योद्घाटन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका जीवन सिर्फ एक संयोग है, कि आप बस यूं ही किसी परिवार में जन्म ले आए, यूं ही कुछ लोगों से मिले और यूं ही कुछ रिश्ते और संघर्ष आपके हिस्से आ गए? या फिर इसके पीछे कोई दिव्य योजना, कोई सूक्ष्म पूर्व नियोजन था? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि हमारी आत्मा ने जन्म से पहले ही अपनी यात्रा, अपने अनुभव, अपने रिश्ते और अपने संघर्ष तय कर लिए थे। इस छान का आधार है वैदिक दर्शन, आकाशिक रिकॉर्ड्स और ग्नोस्टिक शिक्षाएं। ये छान हमें न केवल आत्मिक रूप से विकसित करता है, बल्कि जीवन के हर दुख दर्द, हर चुनौती और हर रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति भी देता है। आत्मा की दिव्य योजना। जीवन एक संयोग नहीं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जीवन कोई बेतरतीब खेल नहीं है। आत्मा एक चेतन सत्ता है। ये शरीर बदलती है, लेकिन इसका उद्देश्य अपरिवर्तित रहता है: विकास, अनुभव और पूर्णता। जब आत्मा जन्म लेने से पहले होती है, तो वह ब्रह्मांडीय चेतना के साथ मिलकर अपनी आगामी यात्रा की योजना बनाती है। इस योजना को हम आत्मा का अनुबंध कहते हैं। यह अनुबंध किसी कानूनी दस्तावेज की तरह नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक समझौता होता है। इसमें यह तय किया जाता है किस परिवार में जन्म लेना है, किन आत्माओं के साथ मिलना है, कौन से जीवन अनुभवों से गुजरना है और किन आत्मिक पाठों को सीखना है। इस योजना में आपके माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, मित्र, यहाँ तक कि शत्रु भी, सभी की भूमिकाएं निर्धारित होती हैं। क्या आपने कभी आत्मीयता का अनुभव किया है? कभी आपने किसी अनजान व्यक्ति से मिलते ही एक गहरा जुड़ाव महसूस किया है? या किसी के साथ इतना टकराव हुआ हो मानो पिछले जन्मों की कोई अनकही कहानी हो? ऐसे अनुभव हमारे आत्मिक अनुबंध की ही निशानी है। हम बार बार उन्हीं आत्माओं के साथ जन्म लेते हैं जिनसे हमें कुछ सीखना होता है या जिन्हें कुछ सिखाना होता है। कुछ आत्माएं हमारे जीवन में प्रेम और सहयोग लेकर आती हैं, तो कुछ हमारे कर्मों का प्रतिबिंब बनती हैं। वे हमें चुनौती देती हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं और अंततः हमारे विकास में सहायक बनती हैं। आत्मा क्यों चुनती है संघर्ष? ये प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है। अगर आत्मा स्वयं ही सब कुछ चुनती है, तो वह दुख क्यों चुनती है? संघर्ष क्यों चुनती है? इसका उत्तर है, आत्मा का लक्ष्य सुख नहीं, बल्कि विकास है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही आत्मा चुनौतियों के माध्यम से परिपक्व होती है। हर असफलता, हर अपमान, हर टूटन आत्मा के विकास की सीढ़ियां हैं। कभी कभी आत्मा कठिन परिस्थितियों को इसलिए चुनती है क्योंकि वह जल्दी सीखना चाहती है। जैसे कोई छात्र कठिन विषय लेकर परीक्षा में बैठता है, वैसे ही आत्मा भी कठिन अनुभवों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स। आत्मा की पुस्तकालय। अब बात करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक दिव्य पुस्तकालय है जहां हर आत्मा का पूरा इतिहास, वर्तमान और संभावित भविष्य संग्रहित होता है। इसे वैदिक परंपरा में चित्त और संस्कार के रूप में जाना गया है। ये रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं हमने किन जन्मों में क्या किया, किन से क्या संबंध थे और इस जन्म में किन सबकों को दोहराना या पूरा करना है। गहरे ध्यान, तपस्या या आकाशिक रिकॉर्ड्स के रीडर्स के माध्यम से ये जानकारी पाई जा सकती है। आत्मा अगला जन्म कैसे चुनती है? जब आत्मा एक जीवन समाप्त करती है, तब वह समीक्षा करती है। क्या उसने अपने लक्ष्य पूरे किए? किन पाठों को अधूरा छोड़ा? और अगले जन्म में उसे क्या सीखना है? फिर वह उस परिवार, समाज और परिस्थितियों को चुनती है जो उसके अगले सब के लिए उपयुक्त हों। उदाहरण के लिए, अगर किसी आत्मा को धैर्य सीखना है, तो वह ऐसे माता पिता चुन सकती है जो अत्यधिक सख्त हों। यदि उसे करुणा विकसित करनी है, तो शायद वह ऐसे जीवन की योजना बनाएगी जिसमें वह दूसरों के दुख को करीब से महसूस कर सके। सेक्स। आत्मिक अनुबंधों में रिश्तों की भूमिका। हमारे जीवन में आने वाले अधिकांश लोग पूर्व निर्धारित होते हैं। माता पिता, भाई बहन, प्रेमी, जीवन साथी, यहाँ तक कि वो लोग जो हमें चोट पहुँचाते हैं, सबके साथ आत्मा के अनुबंध होते हैं। इन अनुबंधों का उद्देश्य केवल सामाजिक या पारिवारिक नहीं होता, बल्कि आत्मिक होता है। कुछ लोग हमें प्रेम देना सिखाते हैं, कुछ क्षमा, कुछ स्वाभिमान और कुछ छोड़ने की कला। रिश्तों के स्तर पर जब हम इन अनुबंधों को समझते हैं, तो हमारी शिकायतें कम होती हैं
और स्वीकार्यता बढ़ती है। 7. पुनर्जन्म और कर्म। आत्मा का चक्र। हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि आत्मा तब तक जन्म लेती है जब तक वह पूर्णता की अवस्था मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। इस यात्रा में कर्म मुख्य भूमिका निभाते हैं। कर्म सिर्फ अच्छे या बुरे कार्य नहीं, बल्कि वे ऊर्जा है जो हम ब्रह्मांड में भेजते हैं और जो हमें लौटती है। हर जन्म में आत्मा कर्मों के संतुलन के लिए प्रयास करती है। जब वह पूर्ण संतुलन और ज्ञान प्राप्त कर लेती है, तब वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। 8. मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। विभिन्न परंपराओं में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। वैदिक परंपरा। मृत्यु के बाद आत्मा पितृलोक या देवलोक जाती है, जहां वह अपने कर्मों का फल पाती है। पुनर्जन्म की योजना वहीं बनती है। ग्नोस्टिक मान्यता। आत्मा एक ऊर्जा मार्ग से होकर जाती है, जहां वह प्रकाश के स्तरों से गुजरती है और अंततः पुनर्जन्म की ओर अग्रसर होती है। तिब्बती बौद्ध परंपरा। इसे बर्दो कहा जाता है, मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की अवस्था। इन सभी परंपराओं में एक बात समान है, आत्मा का अस्तित्व शरीर से परे है और मृत्यु अंत नहीं, एक संक्रमण है। 9. आत्मिक जागरूकता। दृष्टिकोण में परिवर्तन। जब हम समझते हैं कि हमारा जीवन एक दिव्य योजना का हिस्सा है, तब हमारी सोच में गहरा बदलाव आता है। हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं, अपने संघर्षों को आत्मिक पाठ मानने लगते हैं और हर दिन को एक अवसर समझने लगते हैं, आत्मा को विकसित करने का अवसर। ये जागरूकता हमें शांति देती है, उद्देश्य देती है और जीवन में संतुलन लाती है। जीवन को एक नई दृष्टि से देखना। अब आप ये समझ चुके हैं कि आपकी आत्मा ने जन्म से पहले ही एक खाका तैयार किया था। ये जीवन उस दिव्य खाके की प्रतिछाया है। इसलिए जब आप किसी चुनौती से गुजरें, तो सोचिए, इसमें मेरे लिए क्या आत्मिक पाठ छिपा है? जब कोई रिश्ता टूटे तो पूछिए, क्या यह अनुबंध पूरा हो गया था? जब जीवन कठिन लगे तो स्मरण कीजिए, मैंने ही इस यात्रा को चुना है और मेरे भीतर इसे पूरा करने की शक्ति है। निष्कर्ष। आत्मा का अनुबंध जीवन की कुंजी। मित्रों, जीवन तब एक चमत्कार बन जाता है जब हम इसे एक आत्मिक योजना के रूप में देखना शुरू करते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हमारी आत्मा अमर है और यह हर अनुभव को पूर्णता की ओर ले जा रहा है, तब हर रिश्ता, हर दर्द और हर मुस्कान अर्थपूर्ण हो जाती है। तो आइए अपने आत्मा के अनुबंध को पहचानें, अपने कर्मों को समझें और अपने जीवन के उद्देश्य को जागरूकता के साथ जिएं। यही है सच्ची आध्यात्मिकता, यही है जीवन की परम यात्रा। अगर आप चाहें